हेलो ट्रेडर्स, मेरा नाम विशाल है और आज डेट है 15 नवंबर 2025। ओके, तो ये है हमारा बीटीसी का चार्ट। आप देख सकते हो जहाँ पे मैंने कुछ एनालाइज किया है, जहाँ पे आप देख सकते हो डॉट, एक लेवल, ठीक है। ओके, अभी इसको क्या हो गया भाई। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो डॉट एंड कुछ ट्रेड लाइन जिसे चेंज ऑफ करेक्टर करते हैं। तो ये है डे टाइम पे एनालाइज, ठीक है। तो अगर प्रीवियस वीडियो का एनालाइज करूँ या प्रीवियस पूरी ट्रेडिंग का एनालाइज करूँ, तो यहाँ पे कुछ इस तरह का एनालाइज हुआ था। ओके, सेम सिनारियो यहाँ पे बन रहा है। क्या बन रहा है, जैसे कि हर एक डे टाइम फ्रेम पे एक एफ पड़ी रहती है, ठीक है, जहाँ से मार्केट को एफ फिलअप करके अपसाइड का जाना रहता है। मोस्ट ऑफ हर टाइम पे एफ रहती है। मेरे अगर लास्ट 2-3 मंथ के वीडियो देखोगे तो आपको ये सारी मैंने एफ बताई है कि इस एफ मार्केट एक अपसाइड का न्यू हाई बना सकती है, ठीक है। ये सारी एफ थी और आप देखोगे ना तो इस एफ के बाद मार्केट ने एक्चुअली जो हाई था उसे ब्रेक किया, राइट। इस एफ को उसके इंटरनल ये सारे स्ट्रक्चर है, तो उसको मैं भी थोड़ा बाद में स्ट्रक्चर उसको देखे, पर डे वाइज देखते हैं। देन आप यहाँ पे देखोगे एक हाई क्रिएट किया मार्केट ने यहाँ पे, ओके, ये वाला, और इसको ब्रेक कहाँ से किया, इसने कहाँ से मतलब फ्यूल लिया। आप देखोगे तो यहाँ पे 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में एफ दिखेगी आपको यहाँ कहीं पे। लेट्स सी कि आपको यहाँ पे 4 आवर्स में एफ दिख रही है या नहीं। ओके, ओके, अब आप यहाँ पे देखोगे 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में यहाँ पे एक एफ पड़ी, ये वाली, राइट। अगर मैं गलत हूँ तो आप आपके साइड से भी चेक कर सकते हो कि 4 आवर्स में एक एफ पड़ी है। मार्केट ने एग्जैक्ट एफ को जस्ट इस एफ को मार्केट ने रिस्पॉन्स नहीं किया, हर एफ को रिस्पॉन्स किया बट उसके लेवल पे। जैसे कि इस एफ को रिस्पॉन्स किया है मार्केट ने कहाँ तक, यहाँ पे इस एफ को रिस्पॉन्ड किया मार्केट ने इस तरह यहाँ तक। इसकी लिक्विडिटी स्वाइप करके मार्केट ने क्या फिर से डाउन साइड है। ओके, तो इस तरह की इस एफ को आप देख सकते हो 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में इसको रिस्पॉन्स किया। हम 1 डे के टाइम फ्रेम में एनालाइज कर रहे हैं तो मैं आपको आगे भी बता देता हूँ। अब मार्केट ने क्या किया, एक हाई सेकेंड टाइम क्रिएट किया, ये वाला हाई, ओके, ये हाई क्रिएट किया और मार्केट को अप साइड जाना चाहिए था इस एफ को ब्रेक करके। यहाँ से मार्केट को क्या करना चाहिए था, अप साइड जाना चाहिए था, ठीक है। बट मार्केट ने क्या किया, इसको रिस्पेक्ट किया है, 2 दिन 3 दिन रिस्पेक्ट करके मार्केट ने ब्रेक किया बट क्लोजिंग नहीं दिया। देन मार्केट ने इस एफ को मे भी रिस्पेक्ट करने के लिए सेकेंड टाइम आ सकती है। यहाँ पे भी मार्केट ने 1-2 दिन रिस्पेक्ट किया, देन वापस डाउन साइड। अब मेरा एनालिसिस ये था कि मार्केट में भी इस एफ को रिस्पेक्ट करके मार्केट अपसाइड जा सकती है। बट क्या हुआ, यहाँ पे एक मार्केट ने इसे ब्रेक कर दिया, इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे कंसोलिडेट होना स्टार्ट किया। तो मेरा टारगेट ए था कि अभी इसे ब्रेक किया तो ए टारगेट रखा था। और ऑर्डर ब्लॉक क्या था, ये पूरा ऑर्डर ब्लॉक था यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है। यहाँ से मार्केट ने एक हाई वही देखा, मार्केट ने एक हाई बनाया, फिर कंटिन्यू 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 कंसोलिडेट हुआ। उसके बाद मैंने क्या किया, एक ऑर्डर ब्लॉक देखा कि एग्जैक्ट 1 डे के टाइम फ्रेम में ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा था। मेरा था कि यहाँ से मैं सेल करूँगा, मैंने ट्राई भी किया उस डे पे, बट यहाँ पे मेरा बहुत अच्छा एसएल गया, 1000 पॉइंट का यहाँ पे एसएल था और मैंने लिया था एक क्वांटिटी पे, मैंने ये लिया था। बट लिक्विडिटी स्वाइप हो गई या कुछ तो हुआ था, या फिर मेरे अर्ली एंट्री कर दिया था। 2000 पॉइंट का एसएल था, मतलब 1000 पॉइंट का था एग्जैक्ट, हमारे यहाँ से इस जोन से लेके थे। बट हमने ये 1 डे का टाइम फ्रेम नहीं रखा था, हमने 1 आवर्स के 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक रखा था। ओके, सिंपल सा ये ऑर्डर ब्लॉक एफ क्या था, सारी सीनरी आपको मैं बता रहा हूँ। अब
यहाँ पे मुझे क्या करना था, सेल। मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक अच्छा पड़ा है, ओके, और मे बी यहाँ से मार्केट वन टाइम आ सकती है। यहाँ पे जस्ट टच करके मार्केट ने एक डाउन साइड के दिया और अप साइड का एक मूवमेंट दिया। मैंने 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में इसको एनालाइज किया, देन आई कैन सी दैट्स के 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में तो यहाँ पे एफ तो नहीं थी, बट ऑर्डर ब्लॉक बहुत अच्छा था। ये एफ था बट मिटिगेट था, इस कैंडल ने मिटिगेट किया, बट ये ऑर्डर ब्लॉक एग्जैक्ट एक भी कैंडल ने मिटिगेट नहीं किया था, ठीक है। और यहाँ पे मेरा बहुत अच्छा एसएल गया था, इस कैंडल ने या इस कैंडल ने कहीं तो मेरा एसएल गया और मैं यहाँ से बाहर हो गया, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने कंटिन्यू डाउन साइड आना स्टार्ट किया। 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में भी यहाँ पे एक अच्छा ऑर्डर ब्लॉक होना चाहिए था, एग्जैक्ट वही 1 आवर्स के टाइम फ्रेम पे भी 4 आवर्स का टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक था। अब एंट्री कैसा रहते हैं हम, सिंपल सा एक जोन है ये वाला, ठीक है। इसको हम ऐड करते हैं 50%, और 50% पे जैसे मार्केट टच करती है ना, एक आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ, इस ऑर्डर ब्लॉक को हमारा एक छोटा सा जोन रहता है, ये 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में दिखा देता हूँ। 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में भी ऑर्डर ब्लॉक है और 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में भी एक एफ के साथ है। ये 1 आवर्स के टाइम में एफ है विथ ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक है। बट हमने 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में देखा तो मे बी ये होना चाहिए, मे बी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे मे बी वाला वर्ड नहीं होता है, या तो होता है या तो नहीं होता है, सिंपल सा दो चीज़ होती है। तो हम कहाँ पे थे, हम यहाँ पे थे, एग्जैक्ट ए वाला ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है। 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में वो ऑर्डर ब्लॉक था विथ एफ था, वो ये ऑर्डर ब्लॉक था एंड दिस इज एफ 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में ये एफ थी, ओके। मार्केट ने यहाँ से भी रिटर्न दिया, मार्केट ने यहाँ से भी रिटर्न किया, बट मार्केट ने एग्जैक्ट जो 50% जो हमारा रहता है जोन जहाँ से मार्केट को आना चाहिए, एग्जैक्ट मार्केट को आई थिंक वहाँ पे टच किया है, यस यहाँ पे। अब यहाँ पे टच करने के बाद ये 300 पॉइंट का एसएल मैंने नहीं ले पाया, ठीक है। मुझे पता था कि मार्केट यहाँ से आएगी, नो डाउट, मैंने बहुत इसका बैक टेस्ट किया है, ओके, ये जोन से। मोस्ट ऑफ टाइम ये जब मैं ट्रेड नहीं लेता हूँ तभी ये डाउन साइड आ जाती है, जैसे ही ट्रेड लेता हूँ ये अप टू अप जाती रहती है। बट जैसे मैंने यहाँ पे 300 पॉइंट का एसएल, 400 पॉइंट का एसएल लिया और यहाँ पे 2 आवर्स वेट किया, ठीक है, 2 आवर्स 3 आवर्स, जब यहाँ पे मार्केट जब ऐसे जोन पे रहती है तब कितने आवर्स हम वेट करते हैं, बस हम इस ऑर्डर ब्लॉक से हमने 2 आवर्स का वेट किया, 1 2 3 आवर्स का वेट किया, ये ठीक डायरेक्ट 2008 पॉइंट का डाउन साइड का फॉल दिखाया था, ठीक है। अगर ज़्यादा आवर्स वेट करते तो ये फिर आपको ये सारी चीज़ दिखा रहा। सिंपल थिंग्स, अभी मार्केट ने लो बनाई ये वाला 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में, राइट, ये वाला लो बनाया, ये हम आइडेंटिफाई करते थे 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में, ठीक है। हमने क्या आइडेंटिफाई किया था कि यहाँ से मार्केट क्या करेगी, गिर सकती है कहाँ तक, यहाँ तक, ये हमने आइडेंटिफाई किया था। अब हमने 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में ये आइडेंटिफाई किया, ये लो बनाया, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक था, ये हमारा टारगेट हुआ। सेकंड लो ये इंटरनल लो बन रहे हैं, ठीक है, अभी इंटरनल स्ट्रक्चर बन रहा है, तो इसके लिए मैं इसको छोटा बना देता हूँ, ठीक है। अब 1 आवर्स के टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं, सिंपल सा 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में अब किसे लो कंसिडर करके, इसे लो कंसिडर करके, ठीक है। यहाँ पे 2 कैंडल अपसाइड गई है और इसे सॉरी माफी होगा, सेम थिंग्स, ठीक है, यहाँ पे आ गए, इसे लो कंसिडर करके यहाँ पे मैंने यहाँ पे मैं आया था, यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट भी हो रही थी, मैं यहाँ पे ट्रेड ले, ये 11 तारीख का आई थिंक होना चाहिए, 11 को यहाँ पे मैं था, 11 को एक वीडियो लाइव बनाया था मेरे सपोर्ट पे, ओके। ये 11 को मैंने एनालाइज किया था ये वाला ट्रेड, उसके बाद ये 13 को बना, मैं 13 को नहीं था, बट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा, ठीक है, ये एफ है और इसको मैं कंसिडर कर रहा हूँ एज ए ऑर्डर ब्लॉक बिकॉज ऑफ 50 मिनट्स टाइम फ्रेम में यू कैन सी समथिंग ऑर्डर ब्लॉक। ओके, अब मैं यहाँ पे बताता हूँ कि ऑर्डर ब्लॉक है ये एक्चुअली या नहीं है। तो यहाँ पे एक एफ है, ओके, इसके बाद ये पूरी कैंडल यहाँ तक आई है और ये वाला ऑर्डर ब्लॉक मैं कंसिडर कर सकता हूँ, ठीक है, ये वाला कैंडल को, बिकॉज ऑफ इसके नीचे ये एफ पड़ी है 15 मिनट के टाइम पे, इसके नीचे ये एफ पड़ी है और ये ऑर्डर ब्लॉक है, राइट, आप देख सकते हो
इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, इससे आपको क्लियर दिख सके। ये कैंडल एक ऑर्डर ब्लॉक का काम कर रही है, रीजन ऑफ इसके नीचे एक एफईजी है प्लस, ओके इसके नीचे एक एफईजी है, उसके ऊपर एक ये कैंडल ऑर्डर ब्लॉक का काम कर सकती थी ये वाली, बट उस यहाँ तक मार्केट आई नहीं, इसको भी मैं ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर कर सकता था और होना चाहिए, ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक था यहाँ पे। देखो एनालाइज करना और ट्रेड लेना जैसे सर ने बताया वो पूरी डिफ़िकल्ट चीज़ है, ठीक है। एनालाइज तो कोई भी कर लेता है, ट्रेड पे टिकना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैंने ट्रेड लिया और मैंने उससे रिमूव हो गया, रीज़न बताऊंगा, ठीक है। ये ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है। कितने मिनट के टाइम फ्रेम में? 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिंपल से हमारे 50% वाला जोन डालते हैं, ये रहा हमारा 50% वाला जोन, ठीक है। देखो अब ट्रेड कहाँ पे लेंगे हम, शॉर्ट करेंगे इस जोन पे, और एसएल क्या रहेगा, एग्जैक्ट ये ठीक है, ये एसएल रहेगा। अब हम टारगेट क्या क्या रहेगा आप लो का, इसके लिए कितना आवर्स लगे रहेंगे, बहुत अच्छे आवर्स लगे रहेंगे। ये था 2800 का सेकंड ट्रेड, ठीक है। यहाँ पे भी मैंने आई थिंक एक ट्रेड बनाया था, ये वाला ट्रेड एग्जैक्ट यहाँ पे मार्केट ने आई। देखो मैं बोल रहा था ना 11 तारीख को आई थिंक मैंने यहाँ पे 12 तक यहाँ पे वेट किया, 11-12 बजे तक, और ये ट्रेड बनाया था हमने। ये किसके बेस पे बनाया था आइडिया नहीं है, 1 आवर्स के टाइम फ्रेम पे या किसी के टाइम फ्रेम पे बनाया था, और ये ट्रेड हमने रखा था। मेरे पास इसका लाइव भी है, बट वो मैंने अपना वीडियो मतलब मैंने फेस रिव्यू किया वहाँ पे, तो मैंने वो वीडियो अपलोड नहीं किया है पब्लिक ने। ये हमारा ट्रेड, ये भी था ट्रेड, ठीक है। ये वाला ट्रेड, ये तो कुछ 15 मिनट में ये 4000 पॉइंट का कुछ तो ये मूवमेंट था ये, ठीक है। सेम ट्रेड था ये 300.90 300 पॉइंट, ये 2 ट्रेड आई थिंक। ये इस पे तो बात हो गई ना, इस पे 4 आवर्स के टाइम फ्रेम वाले। तो हम किस पे बात कर रहे थे, ये वाले ट्रेड में, ओके। ये वाला ट्रेड हमारा लो था, इसने हमें ऑर्डर ब्लॉक मिला 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, और ये हमें डाउन साइड का ट्रेड लिया। हम चले जाते हैं 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में, क्योंकि हम 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में नॉर्मली ठीक से देख लेते हैं, ठीक है। ये 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में था ट्रेड, ये वाला ट्रेड सेकंड, ये ट्रेड हमने पकड़ा, ओके यहाँ से। अब थर्ड ट्रेड ये था, ये आप देखोगे एफईजी है, बट यहाँ पे कितनी सारी एफईजी है, मतलब बहुत सारी एफईजी है, तो फिर यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते जैसे कि एज अ कंसिडर करूँ एफईजी, तो ये भी एफईजी है यहाँ पे, इसके बाद ये वाली भी एफईजी है यहाँ पे, बट ये एफईजी इंपॉर्टेंट था क्योंकि ये फर्स्ट एफईजी थी, ठीक है। देन सेकेंड एफईजी यहाँ पे आ सकता है, और ऑर्डर ब्लॉक बहुत बड़ा पड़ रहा था। ऑर्डर ब्लॉक देखेगा, ऑर्डर ब्लॉक के लिए कैंडल पूरी इतनी बड़ी थी, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो जब भी आएगा तो यहाँ पे देखेंगे, इसके फिलहाल हम यहाँ पे रखते हैं। ये था हाई, इसे ब्रेक करता तो मार्केट क्या होती है, अपसाइड की जा सकती थी, ओके। तो यहाँ पे एक एफ थी, ये टारगेट था, तो मैंने यहाँ पे आपको ये इस एफ को अगर ट्रेड लेते हो, ठीक है, अगर ट्रेड लेना ही है तो हम यहाँ पे क्वांटिटी कम कर देते, ठीक है। क्या करते हैं हम, क्वांटिटी यहाँ पे कम कर देते तो ट्रेड ले सकते हैं। एग्जैक्ट यहाँ पे एक कैंडल आई 1 आवर्स के 15 मिनट के टाइम पे या 1 मिनट का 5 मिनट के टाइम पे आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे एग्जैक्ट यहाँ पे ट्रेड बना, ये ट्रेड मैं देख रहा हूँ, मेरा आई थिंक एसएल चले गया था और उसके वजह से मैंने ये ट्रेड नहीं ले पाया, ओके। क्योंकि मेरा व्यू था कि इसके अप वाले ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट जा सकती है। आप देखोगे ये वाला ट्रेड, ठीक है, एग्जैक्ट ये ट्रेड था 1 आवर्स के टाइम 5 मिनट के टाइम फ्रेम, आप यहाँ पे देख सकते हो। ये क्या था, ये ट्रेड क्यों ले रहे हैं हम, एफईजी के बेस पे, ठीक है। अब यहाँ पे शॉर्ट करेंगे हम, 3 ट्रेड या 4 ट्रेड बने थे यहाँ पे, और ये 4 ट्रेड में मुझे हो गया था मलेरिया नहीं टाइफॉइड, तो ये सारे ट्रेड मिस हुए। और सबसे मान के मैंने है ना ऐप भी मैंने अनइंस्टॉल कर दिया था, ठीक है। अब देखो एक्चुअली हमारा ट्रेड है ना कहाँ पे बना है, यहाँ पे हमारा ट्रेड बना है, ठीक है। 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में यहाँ पे ट्रेड बना है, बट हमने ये क्या कर रहे हैं, ट्रेड को हम कर रहे हैं, हम ट्रेड को क्या कर रहे हैं, ट्रेड को कर रहे हैं हम स्कोर, ट्रेड को कर रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे,
डाउन साइड का जो भी बोलती है शिफ्ट कर रही है, मतलब एक ट्रेड के अंदर ट्रेड ले, ट्रेड के अंदर ट्रेड। देन अब मार्केट एक्चुअली अभी क्या कर सकती है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको रखा। अब आप देखोगे यहाँ पे एक एफ है, ओके। इसके ऊपर वाला एक कैंडल है, इसको मैं एक साइड कर देता हूँ। इसके वाली ये जो रेड कैंडल है ये क्या है, ये है हमारी एक्चुअली ऑर्डर ब्लॉक। ये जो है ये है हमारा ऑर्डर ब्लॉक और एफ। अगर दोनों को देखा जाए तो बहुत बड़ा ये ट्रेड बन जाता है, बहुत बड़ा एसएल, बहुत बड़ा ट्रेड। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, इस एफ को ट्रेड करेंगे। अगर एफ पे आती है मार्केट तो हम यहाँ पे देखेंगे टारगेट क्या रहेगा। टारगेट सिंपल सा 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में यहाँ से मार्केट यहाँ तक आई, देन अप साइड गई। तो देखो अगर सही से देखा जाए तो मार्केट ने लो तो यहाँ पे बनाया, क्योंकि 2 कैंडल अप, फर्स्ट कैंडल के क्लोजिंग यहाँ पे दी। तो मार्केट ने यहाँ पे भी एक रिस्पॉन्स दिया है, ठीक है। ये वाले ट्रेड पे भी मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाया है। तो यहाँ पे भी हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने को मिल सकता है, ओके। यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने को मिल सकता है। कहाँ तक, अब चेक करते। अगर मार्केट ने इसे ब्रेक किया ना, इस हाई को ब्रेक किया, तो फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर डाउन साइड अप साइड का ट्रेडिंग, अप साइड का जोन स्टार्ट हो जाएगा। रीजन ऑफ देखो यहाँ पे भी जो ग्रीन जोन दिख रहा है वो क्या है, सपोर्ट है, ओके। तो ये सपोर्ट अब मार्केट में भी ट्राई कर सकती है कि ये मार्केट को अभी रिवर्सल कर दे। अब हमारा लो है ये वाला, ये वाला लो है, ठीक है। अब यहाँ पे कंफ्यूज सही में देखा जाएगा तो हो सकते, क्योंकि जो ट्रेड है, जो ऑर्डर ब्लॉक है, ये इतना बड़ा ऑर्डर ब्लॉक है, ये पूरा ऑर्डर ब्लॉक है विथ नो एफ 1 आवर्स के टाइम फ्रेम पे। अब मैं यही 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखूँ तो क्या मुझे दिखते हैं कोई ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे। अगर मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखूँ तो यहाँ पे जाके एक ए ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, ओके। ये इंटरनल और ए एफ मतलब यहाँ से लेके ए वाला ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है। जब तक मार्केट यहाँ तक नहीं आती तब तक हमारा ट्रेड डाउन साइड का नहीं होना चाहिए। मेरा व्यू था यहाँ से अप साइड का व्यू। मैंने ट्रेड पकड़ा था आज के डे में, मैंने एक ट्रेड लिया था आज, रीजन ऑफ यहाँ से एक ट्रेड पकड़ा था और इसका रीज़न था इस ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट, ओके। मोस्ट ऑफ इस ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट ही लिया था, हाँ, इस ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट। और अच्छा हुआ मैंने निकल गया यहाँ से, क्योंकि मार्केट अभी गिरेगी, अच्छी खासी डाउन साइड गिरेगी। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको देखोगा कुछ यही ट्रेड बना है, ठीक है। ये ट्रेड लाइन का मैंने ये लिया था और इस ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट लिया था कुछ इस कैंडल पे, यस, एग्जैक्ट यहाँ पे। तो ये देखो ये साइड वेट हो चुकी है। यहाँ पे हमने एक ट्रेड लिया था ये वाला, लॉन्ग किया था कौन सी, इस कैंडल पे। इसने ब्रेकआउट इस कैंडल का किया और इसके नीचे का ये 300 पॉइंट का समथिंग एसएल था, और टारगेट सिंपल सा इसे रखा था मैंने, यहाँ का मैंने टारगेट रखा था। मे भी हो सकता है आ सकती है कैंडल मार्केट, और मे भी नहीं आ सकती, बट रीज़न के 5 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है। इसे ब्रेक करेगी तो आ सकती है, नहीं ब्रेक करेगी तो नहीं आएगी, ओके। अब मार्केट, अब देखो सिंपल सा मेरा ट्रेड कब बनेगा, मैं इसको एक साइड कर लेता हूँ, ठीक है। मेरा ट्रेड कब बनेगा, ये 50 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, ये ऑर्डर ब्लॉक है 50 मिनट्स के टाइम फ्रेम में। 50 मिनट्स के टाइम फ्रेम में 50% आएगी मार्केट, ओके, 50-70% ये यहाँ पे आएगी मार्केट, तब मेरा ट्रेड बनेगा। और मेरा लो क्या रहेगा, हाई लो, और मेरा लो रहेगा ये वाला। ये कितना भी नीचे जा सकता है, आई डोंट नो, बट यहाँ से मैं शॉर्ट कर सकता हूँ, हाँ, ये यहाँ से मैं शॉर्ट कर सकता हूँ। और सिंपल सा फर्स्ट टारगेट हमारा ये रहेगा, ठीक है।
मार्केट तो यहाँ से ही गिर रही है, तो मार्केट जाएगी। देखो ये सारे ट्रेड बने वो अलग बात है, मेरा मेन फोकस था 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे, इस ऑर्डर ब्लॉक पे हमारा ट्रेड लेना। तो क्या ये इस ऑर्डर ब्लॉक पे आके मार्केट ने हमें ट्रेड दिया, इसका बहुत बड़ा एसएल देखोगे तो मतलब पॉसिबल ही नहीं है। 1000 पॉइंट का एसएल था, मैं बोला था 1.1 कुछ, इसको लिक्विडिटी स्वाइप हो गई थी मेरी। आई नो कि हाँ क्या हुआ था, उसकी लिक्विडिटी स्वाइप हुई थी और ये मेरा टारगेट था। अगर मैं देखूँ तो मेरे ग्रुप में मैंने ये क्या शेयर किया है, मेरा छोटा सा ग्रुप है, मतलब अगर देखा जाए तो क्या मैंने ट्रेड शेयर किया था, या मैं सिर्फ बातें कर रहा हूँ। मेरा ट्रेड था यहाँ पे, राइट। नहीं, ये गलत है। मैंने एनालाइज कहाँ पे किया था, यस ये वाला एनालिस होना चाहिए, बट इसमें परफेक्ट एनालिस नहीं है। इठे तो बोलते नहीं है, यहाँ पे कुछ एनालिस हुआ रहेगा, यहाँ पे हुआ रहेगा। यस ये देखो ये वाला ट्रेड देख सकते हो, अगर मैं स्क्रीन पे दिखाऊं, क्या करना है इसे डिस्प्ले करूं, आ रहा कि नहीं, यहाँ पे मुझे इसको दिखाना दोस्त, क्या हो रहा है इसको छोड़ो। ये कौन सा ट्रेड है, ये ट्रेड है इथेरियम, नहीं इथेरियम ने बीटीसी का ट्रेड चाहिए, ये ट्रेड है बीटी इथेरियम, इथेरियम ओके तो नहीं मिल रहे, ठीक है कोई बात नहीं, नहीं मिल रहे तो नहीं मिल रहे, ठीक है। तो हम आ जाते हैं अब हमारे मेन जोन पे। तो अब क्या हो रहा है, मार्केट अब देखोगे 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में मार्केट ने क्या सैटरडे संडे ना एक जोन पे है मार्केट, कल यहाँ से मार्केट गिरेगी या कल इस जोन से मार्केट गिरेगी, तो आज जितना हो सके उतना इग्नोर करके वेट करना चाहिए। मैंने छोटा सा ट्रेड लिया और वहाँ से निकल गया, रीज़न अच्छा था निकल करने का, क्योंकि यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा था, और ऑर्डर ब्लॉक हाँ यहाँ पे 5 मिनट्स पे ऑर्डर ब्लॉक पड़ा था और ये वाला जोन वेट करा रहा था। देन बाकी सारी चीज़ें सही है, अगर यहाँ से ये है ना ये जोन ग्रीन जोन, वो 1 डे के टाइम फ्रेम पे एफ है, ओके राइट। अगर मैं गलत ना हो तो ये 1 डे के टाइम फ्रेम पे एफ होनी चाहिए या फिर ऑर्डर ब्लॉक होना चाहिए। तो ये अगर देखा जाए तो उसे ऑर्डर ब्लॉक तो नहीं बोल सकते, रीज़न कि इस कैंडल ने इस कैंडल का लो ब्रेक नहीं किया है। तो क्या किया है, मार्केट आई अपसाइड गई, आई अपसाइड गई, आई, ये पूरा एक ऑर्डर ब्लॉक था बट इस कैंडल ने ब्रेक किया, और इसको भी एफ नहीं बोल सकते, एग्जैक्ट एफ नहीं है, एफ यहाँ पे भी नहीं पड़ी है, डायरेक्ट एफ है यहाँ पे 1 डे के टाइम फ्रेम में। तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से मार्केट
डाउन साइड आ सकती है। ओके, इस जोन को तोड़ के। चेक एंड वॉच, वॉच एंड वेट कर सकते हैं, और कुछ नहीं। तो ये जोन है, ऑर्डर ब्लॉक तो नहीं है। अगर 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में देखा जाए तो क्या यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है? 4 आवर्स के टाइम फ्रेम तो होना चाहिए यार। ओके, तो 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में एक ए एफ जी है। ओके, और ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। ओ, एफ जी है, थी वो मिटिगेट है, बट ऑर्डर ब्लॉक अभी नहीं है। तो ये जोन ऐसा जोन है जहाँ पे मार्केट ज़्यादा टाइम रुक सकती है। तो यहाँ से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये जोन अगर ब्रेक नहीं होगा तब तक ये डाउन तक के आ सकती है। इसको भी, ये ऑर्डर ब्लॉक को भी मिटिगेट किया है, इस ऑर्डर ब्लॉक को भी। एक ये ऑर्डर ब्लॉक था, ये ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर कर सकते थे, ये ऑर्डर ब्लॉक। ओके, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक और ये एफ जी। तो क्या यहाँ पे मार्केट ने जस्ट टच किया है। हाँ, तो ये दो को कंसिडर कर सकते और किसी को नहीं। 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में भी ये तो अलग है ना, ये हो चुका है, इसका भी कोई लेना देना ही नहीं बचा है। इसे यहाँ पे ना कोई ऑर्डर ब्लॉक है ना कोई एफ जी। मार्केट फंसी हुई है बहुत अच्छी जगह पे। जस्ट ये एक अनमिटिगेट ऑर्डर ब्लॉक था जिसे मार्केट ने ब्रेक कर दिया, ख़त्म। अगर मैं बोलूँ कि डे टाइम फ्रेम पे इसको ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर कर सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, वो भी अनमिटिगेट, अगर एक कैंडल ने टच ना किया है तो। और एग्जैक्ट उसने 100 पॉइंट से भी ज़्यादा को 1 डे के टाइम फ्रेम में इतना बड़ा ऑर्डर ब्लॉक यार, ये तो बहुत डीप जा सकता है अगर गया तो। और इससे ब्रेक करेगा तो मार्केट आएगी डायरेक्ट इस ऑर्डर ब्लॉक पे, इस ऑर्डर ब्लॉक और इस ऑर्डर एफ और ऑर्डर ब्लॉक पे। तो काफ़ी नेगेटिव संकेत है मार्केट के हिसाब से। ओके, यहाँ पे हमें जस्ट वेट करना रहेगा कि मार्केट कहाँ से, मार्केट का मूवमेंट तो अपसाइड स्टार्ट हो जाना चाहिए था। अगर मैं 50% मेरे जोन से लूँ तो मार्केट को 50% जोन से तो एक अच्छी अपसाइड की ट्रेड दे देना चाहिए। यहाँ पे मार्केट आई 50% जोन पे, एक मिनिमम 100 पॉइंट तो नहीं, 200 500 100 पॉइंट 2000 पॉइंट का ये मूवमेंट था। ओके, उसी दिन का ये कैंडल आई, 2 कैंडल, 3 कैंडल, फक, फिर मार्केट ने ब्रेक किया इस कैंडल से, तो मार्केट जा सकती है डाउन, नो डाउट। लेट्स सी क्या होता है। जैसे ही यहाँ मेरा मेरा व्यू ये है, सिंपल सा मैं बताना क्या चाह रहा था कि यहाँ से मार्केट को है ना एक अपसाइड का मूवमेंट होना चाहिए, बट मार्केट दे नहीं रही है। ओके, मार्केट उतना मूवमेंट दे नहीं रही है,
तो दे नहीं रही है तो फिर ज़्यादा उससे लेने की एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखना चाहिए हमें। तो सिंपल, अगर मार्केट यहाँ पे कल तक आती है तो हम देखेंगे एक अपसाइड का मोमेंट, यहाँ से सेल करने का सोर्स देखेंगे यहाँ तक, और ये बहुत डाउन साइड जा सकती है। वो मुझे नहीं लगता 91,000 तक आएगी यार, इतना मतलब गिरेगी मार्केट, पॉसिबिलिटी नहीं है। बट ये देखो, क्रिप्टो कुछ भी हो सकता है। इतना कंसोलिडेट हो रही है मार्केट, अगर आज के डे में देखूँ मैं सारी चीज़ें हटा के, ठीक है, इसको हटा देता हूँ, इस ट्रेड लाइन को हटा देता हूँ, इसे रहने देता हूँ, इसे हटा देता हूँ, इसे हटा देता हूँ, तो आज के डे में सिर्फ मार्केट इस जोन से 15 है ना आज, हाँ, तो मार्केट ने अच्छा खासा मूवमेंट दिया। 15 बोलेंगे तो हम यहाँ से यहाँ तक का मूवमेंट दिया है। फिर भी साइड वेट ही बोल सकता हूँ मार्केट को मैं ज़्यादा। ठीक है, मार्केट को आना है नीचे, है मार्केट डाउन साइड, बस एक जोन ऐसा है यहाँ पे 1 डे के टाइम फ्रेम में जहाँ से मार्केट अप जा सकती है, अप जा सकती है तो जा सकती है, अगर नहीं जा रही है तो फिर सेल करेगी और मज़े करेगी। यहाँ पे मिटिगेट ऑर्डर ब्लॉक है ये वाला 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में, सिर्फ 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मिटिगेट दिख रहा है। 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में क्या है ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम में क्या है ये बताऊँ। ये 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में ये ऑर्डर ब्लॉक है, मुझे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखना है। ओके, 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में कौन सा ऑर्डर ब्लॉक है, पूरा यहाँ से यहाँ तक, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है। दैट्स गुड, ओके, ठीक है, इसको समझ गए। बट क्या तुझे मिटिगेट नहीं लग रहा है, टच हुई मार्केट आई, बट तुझे पता है कि मार्केट टच हुई, नो डाउट टच हुई, मार्केट डाउन साइड आई, मे बी ये ट्राई करेगी अप साइड जाने की। चेक करते हैं ना, अगर मार्केट आती है तो हम एक ट्रेड लेंगे, नहीं आती है तो नहीं लेंगे। हमारा एसएल बहुत बड़ा एसएल नहीं है, ठीक है, कुछ 500 पॉइंट का एसएल है, मैक्सिमम 500 पॉइंट, 500 पॉइंट, ठीक है। टारगेट देखेंगे तो हमारा 6 रेशो है, और इसके ऊपर वाला ये वाला क्या था, हाँ, इसके ऊपर वाला ठीक है, अनमिटिगेट तो है, 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में अनमिटिगेट है, एफईजी है, ओके, उसके ऊपर ऑर्डर ब्लॉक। दोस्तों, मेरा जो मेन फोकस था, मैं आपको ये बताना था कि हम कितना कैच कर सकते थे। तो हम यहाँ से ये वाला कैच कर सकते थे अगर हमने सही टाइम पे ट्रेड सही पकड़ा होता था, ठीक है, यहाँ से हम ये कैच कर सकते थे। बस यहाँ पे मुझे थोड़ा अलर्ट हो जाना चाहिए। ये था हमारा कुछ 7,000 8,000 पॉइंट का टारगेट। किसी ने शेयर भी किया था ये ग्रुप में कि ये ट्रेड है 7 to 8,000 पॉइंट का, सही शेयर किया था। गुड, अच्छा एनालिस था जो भी जिसी ने भी शेयर किया था वो। तो समझ गए कहाँ से हमें ट्रेड पकड़ना है, कहाँ से नहीं। इथेरियम में देखे तो बहुत बड़ा ये वीडियो बन जाएगा, इट्स ओके, अगर बन रहा है तो फिर बनने दो। अगर इथेरियम में देखे तो मैंने एनालाइज किया था यहाँ से डाउन साइड का, पता नहीं क्या, चलो पहले देख लेते, अगर किया है एनालाइज तो कुछ ना कुछ तो रीज़न रहेगा। दैट्स द रीज़न वी नीड टू फाइंड व्हाट हैपन हियर। ओके, दिस इज आवर एनालाइज
कौन से टाइम फ्रेम पे किया रहेगा ये एनालाइज, हमने किया रहेगा 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में। हमने इसको कंसिडर कर दिया लो, ओके, लो कंसिडर कर दिया, इसे ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर कर दिया, इसे चेंज ऑफ करेक्टर, यहाँ पे हमने ऑर्डर ब्लॉक ये 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में फक एंट्री दे दी, तो गलत है। रीज़न क्या है मैं बताता हूँ, देखो अब 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में हम जा रहे हैं, ठीक है, अगर 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में जा रहे और हमें यहाँ से आइडेंटिफाई किया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, उसके बाद हमने आइडेंटिफाई करना चाहिए एफ तो ये रहा एफ 50% आने के बाद मार्केट को हमें क्या करना चाहिए, सेल, तो यहाँ पे नहीं मिला था मुझे मार्केट में एंट्री, ओके, इट्स ओके। देन मार्केट ने लो क्रिएट किया और यहाँ से ब्रेक किया, ठीक है, इस लो को मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक किया, सेकेंड लो बनाया ये वाला, ओके, ये सेकेंड लो बनाया, मार्केट अपसाइड गई, यहाँ पे एक एफ पड़ी थी, बट ई एस एल और एफ देखेगा तो फिर वो कोई मीनिंग नहीं रहता है, तो इसको यहाँ से भी हमने नहीं पकड़ पाए, तो इसको हमने कर दिया कैंसिल। अब मार्केट ने क्रिएट किया ये लो, अब हमें ये पकड़ना था, सिंपल सा ये पकड़ना था। हमने 15 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक तो ये है, ठीक है, 1 आवर्स का टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक ये है, बट ये ऑर्डर ब्लॉक है, ओके राइट। इसके अंदर मैंने गलती नहीं बोलूँगा, मैं स्मार्टली थोड़ा काम करने के लिए ट्राई किया था। अब कहाँ पे होगा वो 1 आवर्स के टाइम फ्रेम के बाद, यहाँ पे कह रहा होगा मैं, यस, ओके, ये 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में ये ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ पे कंफ्यूज था, हाँ याद आया, यहाँ पे ये कंफ्यूज था कि यहाँ पे बहुत सारी एफ बन रही थी, फर्स्ट ऑफ कंसिडर्स ये एफ सेकेंड एफ ये वाली, थर्ड एफ ये वाली, और ये मिटिगेट एफ थे, तो यहाँ पे ये कन्फ्यूज़न था कि मार्केट को एक्चुअली कौन सी एफ कंसिडर करे, और मार्केट ने यहाँ से गिनना स्टार्ट किया, मार्केट ने गिनना स्टार्ट किया, ये भी ठीक था, यहाँ पे मुझे इंडिकेटर भी मिला था कैच करना है, यहाँ पे मिला था एक्चुअली, यहाँ से मुझे कैच करना था। मार्केट ने यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में कंसोलिडेट करना स्टार्ट किया और वेट किया इसके एफ तक आने के लिए, बट नहीं आया, फिर मार्केट ने जो गिनना स्टार्ट किया फिर कंटिन्यू डाउन टू डाउन डाउन टू डाउन डाउन टू डाउन, ओके, तो नहीं हम यहाँ पे भी ठीक से ट्रेड नहीं कर पाए। कहाँ पे है 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में, यहाँ पे ये कुछ 4000 पॉइंट का डाउनफॉल था, ओके, तो यहाँ पे हम कंफ्यूज हो गए कि कहाँ पे मार्केट को ट्रेड करना था, यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था, ये 10 तारीख है ना, आज 15, इसीलिए थोड़ा लेट हो रहा है। अब ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आ जाता है, ठीक है, मानो इसको लो कंसिडर किया, ओके, इसको मैं एक साइड कर देता हूँ, ये लो कंसिडर किया, हमने एफ आइडेंटिफाई किया विथ ऑर्डर ब्लॉक ये वाला, ठीक है, 50% मार्केट आई नहीं आई, ये भी मिस हो गया। इथेरियम में ये चीज़ होती है कि एफ पे ज़्यादा फोकस होता है, 50% नहीं आई मार्केट आई, अगर एफ से लेते ना तो ये यहाँ पे मार्केट ठीक ठाक काम कर लेती है हमारा, बट मोस्टली क्या होता है यहाँ पे एस चले जाते हैं। देन सेकेंड लो बना है ये वाला, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक कौन सा बना है, आप देखोगे तो ये ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक 50% मार्केट आई, बट रुला दिया ना, यहाँ पे आई मार्केट फिर से अपसाइड आई, कौन यहाँ तक बैठेगा, फिर से मार्केट ने ये डाउन साइड का फॉल दिया, फिर ये जो फॉल था वो तो भाई जिसने कैच किया उसके लिए तो बल्ले बल्ले था,
मेरा था फोकस 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। यहाँ से ये वाला फोकस था मेरा, इसे मुझे करना था ब्रेक, और मेरा एफ पड़ी थी ये वाली 1 आवर्स के टाइम फ्रेम पे। अगर मैं कंसिडर करूँ इसे, ये पूरी कैंडल एक कंसिडर करूँ, ये वाली एफ में कंसिडर कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे था एसल अच्छा खासा, 2 टाइम हमें दिया था यहाँ पे मौका, एक यहाँ पे भी दिया था, और यहाँ तो टच होके बाद मुझे जस्ट मौका दिया था, और ये था पूरी कैंडल का जस्ट टाइम लगेगा रहेगा 2-3 दिन जो भी रहेगा, बट था यहाँ पे एक अच्छा मौका। 117 पॉइंट का एसल था, 27 पॉइंट का एसल था, और ये 800 पॉइंट का टारगेट था, ये 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में, राइट। सेम मेरा एक टारगेट यहाँ पे भी था, ये एसल मैंने रखा था, ये मेरा टारगेट था ये वाला, और वो कोई जाके देखे यहाँ पे 2 चीज़ पे गलती हो गई, एक यहाँ से एंट्री गलत आ गई हमारे हाथ में, देन सेकेंड एक यहाँ पे हमने बहुत मार खाया, और थर्ड फिर था ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा था, ठीक है। यहाँ से लेके ये वाला पूरा ऑर्डर ब्लॉक था, बट फिर कौन यार, जब इतना तुमने मार खाया हो फिर कौन तुम कैसे ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मतलब अच्छा खासा मैंने लॉस लिए, यहाँ पे अच्छा खासा लॉस लिया, फिर 50% ये जोन पे आने के बाद भी फिर कैसे तुम ट्रेड ले सकते हो, मानो मतलब मैं तो नहीं ले पाता हूँ। ये था हमारा, ये एसल कम था बट था, ये ट्रेड अच्छा था, ठीक है। मानो कि एसल, मानो क्या मतलब अब काउंट ही कर सकते हैं एसल, और फिर यहाँ पे शॉर्ट करना था मुझे। 2-3 ट्रेड ही चाहिए लाइफ के, ठीक है, साल के, और मैं वो 2 ट्रेड के लिए ही इतनी सारी मेहनत कर रहा हूँ। ये 900 पॉइंट का था ट्रेड, 75 पॉइंट का एसल लेके। सेम थिंग्स यहाँ पे, सेम थिंग्स यहाँ पे, आप यहाँ पे देखो, ये था हमारा टारगेट, अभी भी टारगेट यही है, जो मिल जाएगा अभी 2-3 दिन में, एक दिन में, या कल परसों तक आ जाएगा किसी के भी हाथ में। एग्जैक्ट हमारा एसएल यहाँ से ही स्टार्ट होता है मेन ट्रेडिंग, देन सेकेंड ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे पड़ी है, ये मिटिगेट ऑर्डर ब्लॉक है तो इस पर इतना फोकस नहीं हो सकता है, बट है इसके पहले जो ऑर्डर ब्लॉक है ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। तो इसे ऐसा नहीं कर सकते कि नहीं यार, झूठ नहीं बोल सकते, मतलब खुद से झूठ नहीं बोल सकते कि यहाँ से मैंने ट्रेड ना लूँ और फिर अप साइड के ट्रेड। एक ये ऑर्डर ब्लॉक है, देन सेकेंड ऑर्डर ब्लॉक बनता है ये वाला, ये जो मिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक है ये वाला। अब जिसने यहाँ पे 50% आप पे आने के बाद लिया रहेगा, उसकी आज के दिन पे चांदी रहेगी या सोना रहेगा, ये रहेगा आपका 50 या 100 पॉइंट से ऊपर ऐसा नहीं रहेगा। और ट्रेड भी ऐसा लेना है ना, देखो कहाँ पे ये 500 पॉइंट रनिंग चल रहा है, टाइम लगता है इस ट्रेडिंग बोरिंग इसीलिए बोलते हैं कि यहाँ पे इतना वेट करना पड़ता है कि ये ऑर्डर ब्लॉक आने के बाद ही ट्रेड लेना है, 50% आने के बाद ही ट्रेड लेना है। मार्केट यहाँ पे आने के बाद एक अच्छा ट्रेड बना सकती है, बट वो फिर वो अपसाइड का मूवमेंट हो सकता है। सबसे बेस्ट ट्रेड अगर देखोगे ना तो डाउन साइड का ट्रेड मिलेगा। देखो ये अपसाइड का ट्रेड मिला, ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक है, बट ऑर्डर ब्लॉक को देखो कितनी स्लोली 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 अपसाइड जा रहा है। जब डाउन साइड आना रहता है तो जस्ट पब्लिक को क्या करना पड़ता है, बुक। इस ट्रेड को उस ट्रेड तक जाने में इतना टाइम लग गया, कुछ ज़्यादा ही टाइम लग गया, ठीक है। ये ऑर्डर ब्लॉक था, ओके, 50% आया मार्केट,
यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ से मार्केट को एक अपसाइड का मूवमेंट होना चाहिए था, बट नहीं दिया है। ओके, ठीक है, नहीं दिया है। यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था, यहाँ पे आके एक मार्केट का अपसाइड का मूवमेंट होना चाहिए। अच्छा खासा हुआ है, अच्छा हुआ है, होना चाहिए। ऑर्डर ब्लॉक है तो अच्छा होना चाहिए। देन यहाँ पे भी होना चाहिए था, बट नहीं हुआ है, कैंडल ने ब्रेक कर दिया है। फिर भी ये कितना है, जस्ट कुछ पॉइंट के लिए मार्केट ने छोड़ दिया है, अदरवाइज अब टोटल हो गया है इसका टारगेट। अब सबसे अच्छी चीज़ क्या देखना है यहाँ पे, आपको ये देखना है कि मार्केट 1 आवर्स के टाइम फ्रेम में ऑर्डर ब्लॉक पे एफ पे है। तो क्या होगा यहाँ पे, एक चीज़ ये होगी कि यहाँ से आप क्या कर सकते हो, मार्केट को अप साइड का ट्रेड पकड़ सकते हो। एग्जैक्ट यहाँ पे एक एफ पे मार्केट खड़ी है, ठीक है, मार्केट सांस ले रही है, दम मतलब एक टाइप का ये बोलते हैं ना, श्वास ले रही है या फ्यूल भर रही है। उसके बाद अगर मार्केट ब्रेक होती है अच्छी खासी, तो फक दे विल कम हियर। ओके, तो इस एफ को अगर ब्रेक नहीं करती है मार्केट और यहाँ से कुछ श्वास भर के अप साइड जाती है ना, तो मार्केट आपको देखने को मिलेगी इस एफ तलक। ओके, और उसके बाद तो मार्केट बहुत अच्छा ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे, यहाँ तलक आ सकती है फिर मार्केट। ओके, और उसके बाद फिर थोड़ा बुलिश होने के बाद थोड़ा साइड में हो सकती है। तो क्या बोल रहा था मैं, ये कितना टाइम कितना फ्रेम रहेगा। ओके, अगर मैं यहाँ से मानूँ कि यहाँ से मार्केट ने श्वास लेके यहाँ तक लग गई है तो भी 600 पॉइंट, अगर मार्केट ने यहाँ से श्वास लिया और यहाँ तक लग गई तो भी 400 पॉइंट जा रही है। अगर मार्केट ने मैंने यहाँ से ले लिया रहता ट्रेड, ठीक है, ये एफ है, तो क्या मेरा एस जाता, डेफिनेटली चला जाता। बट हम ट्रेड क्या ऐसे लेते हैं, डायरेक्ट ले लेते हैं, यस हम डायरेक्ट ले लेते हैं। ये चीज़ को मुझे थोड़ा आइडेंटिफाई करके ठीक करना है कि हम ये 50% वाले जोन पे आके जो डायरेक्ट ट्रेड लेते हैं ना, वहाँ पे ऐसा क्या चीज़ करूँ जहाँ से मुझे ये ट्रेड है ना एग्जैक्ट डायरेक्ट ना लेना पड़े और एसएल ना जाए। तो एक कैंडल को पूरा एक मार्क कर सकते हैं, ठीक है, और फिर ये अपसाइड का ट्रेड पकड़ सकते हैं। तो मार्केट एक अच्छे लेवल पे जहाँ से मार्केट को जाना चाहिए अपसाइड, रीज़न है कि ये वन डे के टाइम फ्रेम पे ये है एफ पे। ओके, और इस एफ को रिस्पेक्ट नहीं करते तो मार्केट आती है ऑर्डर ब्लॉक पे, इस ऑर्डर ब्लॉक पे। बट मेरे हिसाब से जब भी मैंने देखा है तो मार्केट एक एफ से अच्छी रिकवरी हो जाती है। यहाँ पे 50% नहीं आया, मे बी ये 50% आने का ट्राई करे, बट ठीक है, अगर आती है तो फिर ये मार्केट यहाँ से ही अपसाइड जा सकती है, अगर नहीं आती तो फिर ये ऑर्डर ब्लॉक से थोड़ा फ्यूल लेके अपसाइड जा सकती है। तो ये दो जोन है जहाँ से मार्केट, इसे तो मार्केट ने ब्रेक कर दिया, मतलब इसको रिस्पेक्ट करके जाना चाहिए बट नहीं हुआ। तो मार्केट यहाँ पे आएगा ना, तब एक अपसाइड का मूवमेंट देख सकते हो, लॉन्ग कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, अगर वहाँ तक आ गए तो फिर मार्केट डाउन साइड का ही एफ क्यों ना लेके चले जाए और यहाँ से सेल कर सकते हो। ओके, वेट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 5 मिनट से 15 मिनट के टाइम पे में चेंज ऑफ करेक्टर होना चाहिए, अच्छा खासा चेंज ऑफ करेक्टर होना चाहिए। जैसे कि देखो यहाँ पे हो रहा है, ठीक है, अब काउंट इसे बोलते हैं लो, देन मार्केट ने क्रिएट किया, इसे ब्रेक किया इस कैंडल ने, इसे मैं कंसिडर करता हूँ लो। उसके बाद मार्केट ने इसे ब्रेक करके इसे लो किया, अब तक लो को, इस लो को ब्रेक नहीं किया, ठीक है। तो उसके पहले ये हाई किसने बनाया, ये वाले कैंडल ने हाई बनाया, क्या इसे ब्रेक किया मार्केट ने, you can see that's the not properly high in the 50 minutes time frame. Okay, just liquidity swipe when market break this structure, okay, and create a change of character, so we can see downside entry, like you can see here the order block and FEG. Okay, then just only one these things,
नॉट अदर वन। जैसे मार्केट ये चेंज ऑफ करेक्टर बनाएगी तब जाके एक अच्छा अपसाइड का मोमेंट हो सकता है। तो वेट एंड वॉच करना चाहिए, सबसे बेस्ट चीज़ है।